मुकदमा दर्ज। धारा 147, 342 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकारों पर हमले के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अखिलेश समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुरादाबाद में पत्रकारों पर हमला हुआ था, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। तो विवेक पांडे, बताइए क्या कुछ है पूरी जानकारी। देखिए, मैं एक चीज बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि जिस प्रकार से एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और उसके बाद उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, ये पूरी तरह से वर्तमान सत्ता पक्ष की राजनीति पूर्वाग्रह से ग्रसित और कुंठित मानसिकता का परिचय दे रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो होता है, बेसिकली देखिए, वो एक सामाजिक संपत्ति मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है, ठीक है। और जिस प्रकार से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो बाकायदा पूरे चारों तरफ से जो उनका सुरक्षा घेरा था उसको तोड़ने का प्रयास बाकायदा उस पत्रकार के माध्यम से किया गया, जिस पत्रकार ने नीली शर्ट पहन रखी है, वो अपने आप को पीड़ित बता रहा है। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, वो 3 गंभीर आईपीसी की धाराओं में हत्या के प्रयास का मुख्य एक आरोपी भी है। उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से एफआईआर दर्ज है। तो एक इस तरह के आरोपी को मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उन तक पहुंचने का प्रयास करना, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करना, ये वर्तमान सरकार की पूर्णतः साजिश और दुर्भावना जो है प्रतीत हो रही है, दिख रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका में जैसे ही ये वीडियो न्यायपालिका के सामने आएंगे, न्यायपालिका अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस एफआईआर को ही क्वैश कर देगी। क्योंकि ये पूरी तरीके से, अगर आपने उन 5 वीडियो को देखा हो, तो अखिलेश यादव जी के आगे खड़े 2-3 लोग लगातार हाथ जोड़ करके इनको समझाने का, शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुंडा और इस तरह के शब्दों से संबोधित किया था, तो अब ये देखिए, ये तो फाड़ हो गई है बाकायदा। पत्रकारिता में भी 2 गुट बन गए हैं, जैसे एक ईमानदार पत्रकारिता जैसे आप लोग, और दूसरे वो पत्रकार जो कि सरकार की चाटुकारिता और सरकार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनके सुरक्षाकर्मी उनके सुरक्षा घेरे को छोड़ करके, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़ करके उस पत्रकार को उन तक जाने का न्योता देते? उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है, उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया है। और जिस प्रकार से आज आप योगी आदित्यनाथ के पास किसी पत्रकार को इतना नजदीक जाते हुए देख पाते हैं, आज तक आपने देखा है जब से सत्ता में आए हैं? तो ये पूरी दुर्भावना से ग्रसित राजनीति है। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की छवि, समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास है। क्योंकि आने वाली 2022 की हवा से अभी से भाजपा अपनी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खेल रही है। किसान उनसे नाराज है और वो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी छवि को पूरी तरह से बिगाड़ने में अपना पूरा दम झोंक दे रही है। इस प्रकार से सपा अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम रहने वाला है? देखिए, हमें न्यायपालिका में विश्वास है। हम इस प्रकरण को माननीय हाईकोर्ट के सामने ले जाएंगे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी अधिकार क्षेत्रों के अनुसार मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट जैसे वो उन वीडियो का संज्ञान लेगा, ये एफआईआर ही क्वैश कर दी जाएगी। मुझे तो तरस और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है उन पुलिस कर्मियों पे, जिन लोगों ने वर्तमान सरकार के दबाव में आकर के इस तरह के निंदनीय कार्यों में अपनी सहभागिता दी है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन की पूर्ववर्ती सूचना सभी को दी जाती है। मौके पे क्या डीएम या एसपी को तलब किया गया, एसपी या डीएम से कोई रिपोर्ट ली गई? ये पूरी तरीके से देखिए, जिस तरह से दुर्भावना की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। और कल ही आपने देखा होगा कि मेरठ में एक बच्चे को किस प्रकार से मंदिर में पानी पीने की वजह से, दूसरे समुदाय का होने की वजह से बुरी तरह पीटा गया है, वो भी वीडियो वायरल है। तो ये पूरे प्रदेश को योगी जी गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये राम राज्य से दिखाने का नाम रह गया है। पूरी तरीके से देखा जाए तो मुझे तो लगता है इस राम राज्य से ज्यादा सुरक्षित सीता लंका में ही सुरक्षित थी, और यही स्थिति चलती रही तो सीता को जाके लंका में ही शरण लेनी पड़ेगी। जी विवेक जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया था जहां सपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ मारपीट की थी, उसी वीडियो में वहां पर सपा अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो ऐसे में क्या सपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वह वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश करें? मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बार बार देखिए, हमारे अध्यक्ष जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके आगे खड़े 3-4 लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। और आप उस वीडियो को भी दिखाइए जिसमें वो पत्रकार पीछे से लोगों को
इशारा करते हुए बुला रहा है कि सब लोग इनको घेरो। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का पूरा भरसक प्रयास था। और अगर वहां पे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आज मैं 10 लोगों के साथ जाकर के योगी जी के इतना करीब खड़ा हो सकता हूं? आप पत्रकार हैं, क्या आप इतना योगी जी के करीब भीड़ लेकर के जा सकती हैं? क्यों? वो J+ श्रेणी की सुरक्षा में रहते हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा श्रेणी को कमजोर किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दुर्भावना से ग्रसित राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कहता हूं, आप भी पत्रकार हैं, आपने भी पूरा वीडियो देखा है, क्या आपको वो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें कि वो पत्रकार बाकायदा इशारे कर रहा है, पीछे से लोगों की भीड़ को बुला रहा है, आक्रामक होकर के पूरी तरीके से धक्के मुक्की कर रहा है? और कहां पे आपने दिखाया, कहां आप मुझे एक वीडियो दिखाइए जिसमें किसी भी पत्रकार को पीटने वाला वीडियो हो। पीटना मतलब मारना होता है, मारने वाला कोई वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूं। मैं चुनौती देता हूं इस सरकार को कि अगर कोई ऐसा वीडियो जारी कर दे जिसमें कि मारा गया हो, मारते हुए दिखाया गया हो, लेकिन हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है, वो वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं। आप चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा। जी विवेक जी, जैसा कि पूरा मामला है, इस पूरे मामले में एक पत्रकार के टांग में भी चोट आई है, उसका पैर टूट चुका है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि माना Y+ सिक्योरिटी के बावजूद पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की, आपका धर्म था उन्हें रोकना, ना कि इस तरीके से मारपीट करना कि सामने वाले का पैर टूट जाए। मैं आपको अब इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, उसी पत्रकार का वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें वो बैठा हुआ है जमीन पे और वो बता रहा है मेरे पैर में मोच आई है, न कि पैर टूटा हुआ है। अब उसको जिस तरीके से, अच्छा एक बात बताइए, बंगाल में जब वहां की मौजूदा मुख्यमंत्री के पैर में चोट आती है तो उसकी यही भाजपाई खिल्ली उड़ाते हैं, और यहाँ पे पत्रकार खुद स्वीकार करता है कि मेरे पैर में मोच आई है, तो मोच को इन्होंने आज फ्रैक्चर में बदल दिया। मतलब ये कौन सी पूर्वाग्रह की राजनीति देश में चल रही है? और मीडिया इसका संज्ञान देखकर भी मीडिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आप पांचों वीडियो देखिए, मैं आपको स्वयं बैठ करके दिखाने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ बैठिए, एक एक वीडियो की विवेचना हो जाए। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि इस वीडियो पे बात करने के लिए तैयार हो, बैठ करके हाथ जोड़ता हुआ वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रहा? जो मुख्यमंत्री जी बार बार निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी शांति से खड़े हैं, उनके सुरक्षा कर्मी आगे घेरा चक्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये पत्रकार एकदम मुख्यमंत्री के ऊपर हमलावर होता जा रहा है। और ये पत्रकार पहले से एक अभियुक्त रह चुका है हत्या के आरोप का। एक आरोपी को, एक मुजरिम को आप मुख्यमंत्री के नजदीक, आप क्या चाहते हैं कि इस देश में राजीव गांधी की जैसे दूसरी असैसिनेशन की घटना घट जाए? आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व न करें तो आप बताइए इस प्रदेश में कौन है जो इस गरीब जनता की या इस पीड़ित जनता की या किसानों की आवाज उठाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के नारे से नई हवा है, नई सपा से पूरी तरह से भाजपा डरी हुई है, और वो भरसक प्रयास कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का जितना भी छवि खराब कर सकती है, वो खराब करने के लिए हर षड्यंत्रों का प्रयोग कर रही है। भाजपा षड्यंत्रों की राजनीति करती आई है, षड्यंत्रों की राजनीति चल रही है। अगर आप वीडियो की विवेचना करेंगे तो पांचों वीडियो में कहीं से भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आप नहीं पाएंगे कि उन्होंने कहीं भी किसी को प्रेरित किया हो, मारने का इशारा दिया हो, बल्कि उनके आगे लोग खड़े निवेदन कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर इसको दुर्भावना से ग्रसित राजनीति आप नहीं मानते हैं तो ठीक है, कुछ दिन रुक जाइए, न्यायालय के सामने मामला आएगा और मैं आपको चुनौती देता हूं कि FIR क्वैश की जाएगी, देखिएगा। और मुझे ये बताइए, मौके पे मौजूद आला अधिकारी कहां चले गए थे? DM कहां है? SP कहां थे? SP DM से किसी तरह का कोई संज्ञान लिया क्या? कोई रिपोर्ट मांगी गई? एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा देना पत्रकारिता के लिए भी गंभीर और घातक है। आज आप सत्य दिखाएंगे, मैं जानता हूं कि आपके भी चैनल पे कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है। वर्तमान में भाजपा केवल और केवल षड्यंत्रों की राजनीति में लिप्त है, और वो डरी हुई है कि 2022 में उसकी सरकार जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी विवेक जी, ये पिछले दिनों अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था जहां उन्होंने पत्रकारों को कथित तौर पर गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुरादाबाद में उसी की खुन्नस देखने को मिली है? नहीं, देखिए बहुत जिम्मेदारी से मैं बताऊं, गोदी मीडिया शब्द अखिलेश यादव जी का दिया हुआ नहीं है। आप अगर रवीश कुमार जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, अगर आपने उनको सुना हो तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि ये शब्द मेरा दिया हुआ है, मेरा इजाद किया हुआ है। और रही बात, अगर आप मीडिया के उस पे सवाल पूछना चाहते हैं कि गोदी मीडिया, तो आप मुझे बताइए क्या कारण है कि मुंबई के महाराष्ट्र में बैठ करके जो पूरे महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे थे, नेशनल मुद्दों पे बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहे थे, और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को फंसाने का उसने प्रयास किया, जब उसकी इस देश की सुरक्षा से जुड़ी जब बातें सामने आई, उसके चैट में सामने आई, देश के बड़े बड़े राजनेताओं के लिए गलत अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया गया, उस विषय को तो आपने दबा दिया, उस विषय पे कोई क्रियान्वयन ही नहीं हुआ। देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, पुलवामा जैसे हमले की घटना की उसको पूर्ववर्ती जानकारी थी, और जिसपे इंटेलिजेंस NIA को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पत्रकार को आपने बंगाल में चैनल देने का लाइसेंस फिर से दे करके उसको बंगाल प्रचार में लगा दिया है। ये कौन सी राजनीति कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद में पत्रकारों के हमले के मामले में
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश समेत 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।